हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक न्यू सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें मैं आपको स्मॉल स्मॉल जो प्रॉब्लम्स आती है ना नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे, उसे टैकल करना बताऊंगी और गाइड करूंगी। सो आज का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट इन लेस टाइम। बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में, एंड आई थिंक इट इज अ किल ऑफ टाइम। सो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी मॉक टेस्ट दे दिया, अब उसे खोलो, देख लेने के बाद और उसमें एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस जब वो क्वेश्चंस आ जाए तो उनको अभी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि समझ नहीं आ रही कि ये हमने कभी करे नहीं, उन्हें सर्कल कर लो और जो गलत गए उन्हें भी सर्कल कर लो। फिर उन्हें खुद से सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन को देखे हुए आंसर की से। अगर वो तब भी सॉल्व ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें हड़बड़ी में सॉल्व नहीं होता हमसे, लेकिन क्या पता अब हो जाए। तो अगर वो प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए बनाऊंगी मैं। लेकिन अब अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि ये क्वेश्चन तुमने कभी देखा ही नहीं था, तो अब क्या करोगे? तो उसको फिर अब सेकंड पॉइंट आता है कि वो क्वेश्चंस को क्या करो, अब उसकी आंसर देखो और उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर्स को देखने के बाद अब खुद से आंसर की को फिर बंद करके सॉल्व करो। क्योंकि अगर मतलब बस पढ़ लिया होगा तो सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर अच्छे से समझा होगा तो अब तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यही होता है। थर्ड पॉइंट इज कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बिफोर आफ्टर द टेस्ट, उसको क्या करो, आराम से सॉल्व करो, हड़बड़ी में पहले मत करो। क्योंकि जब तुम समझोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको ना 2-3 बार जब कर लोगे तो फिर तुम्हारी एक ग्रिप बन जाएगी, जिससे कि तुम वो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर कर दोगे। 60 सेकंड के अंदर वो सवाल हो जाना चाहिए, है ना। सो नाउ फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तुक्का लगा देते हैं। ये मैं भी लगाती थी, क्योंकि हर कोई ना लगा देता है कि चलो एक चांस ले लेते हैं। लेकिन जब आप तुक्का लगा रहे हो तो 2 सेकंड लगेंगे, उसमें ना क्वेश्चन मार्क डाल दो और जब एनालाइज करोगे तो देखो कि अगर वो सही गया है गलत गया। सही गया इसका मतलब ये नहीं हम उसे छोड़ देंगे, अब उसे समझो कि आपसे तब क्यों नहीं बन रहा था वो सवाल, और अब आपको क्या अप्रोच लगानी है कि जब अगली बार वो आए तो सही चला जाए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ना इन्हें इग्नोर कर देते हैं और इसलिए ना सिलेक्शन नहीं जाता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्लीज मेक अ मिस्टेक नोटबुक। क्यों? क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है कि ये आज प्रॉब्लम हो गई, फिर जब अगले हफ्ते टेस्ट हुआ फिर वही टाइप की प्रॉब्लम फिर से रिपीट हो गई। इसका मतलब आपके पास मिस्टेक नोटबुक नहीं है, और अगर आप बनाते हो तो फॉर्मेलिटी के लिए बना रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो लास्ट पॉइंट इज मेक अ मिस्टेक नोटबुक, एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिवाइज इट डेली इन द मॉर्निंग बिफोर स्टडिंग एनी न्यू टॉपिक। अगर तुम्हें सीरीज पसंद आ रही है, मतलब अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मैं आगे भी इसे कंटिन्यू करूंगी और छोटे छोटे टॉपिक्स जिसपे भी तुम्हें शॉर्ट्स चाहिए वो मुझे कमेंट में कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।